हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। पर क्वेश्चन नंबर 2 तो पढ़ ले पहले यार, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें देखना है कि ये g ऑफ x के बराबर में हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया है क्या वो उसके साथ दिए हुए p ऑफ x वाले पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है। यानी सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें ये देखना है कि क्या x + 1 इस पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है या नहीं। सीधी सी बात है, हमें अगर कोई फैक्टर दिया हो तो सबसे पहले तो क्या करो कि उस फैक्टर को 0 के बराबर रख लो और x के अलावा कोई भी अगर नंबर है x के साथ में तो उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दो। जैसे कि यहाँ प्लस का 1 है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x = -1 आ जाएगा। यानी सीधी सी बात है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है p ऑफ x, इसमें x की जगह पे जहां पर भी x है वहां पे हर x की जगह पे -1 को पुट करके देखो। अगर वो 0 के बराबर आता है तो ये x + 1 इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x = 2x³ + x² -2x -1। छी गंदा यार, क्या हो रहा है, -1। अब x की जगह -1 पुट करके देखते हैं हर जगह। p ऑफ -1 = 2 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 पुट किया है बस, और कुछ नहीं। देख लो आगे, p ऑफ -1 = अब ये है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब, यानी -1 की पावर 3 होने का मतलब है -1। कैसे? देखो, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर दिया है और उसकी पावर कोई भी एक ऑड नंबर है तो होगा क्या, जो नंबर दिया है और उसके ऊपर जो पावर है सबसे पहले तो उसको उस हिसाब से लिख लो। यानी कि यहाँ 1 की पावर 3 है और 1 की पावर 3 होने का मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे देखो 1 की पावर 3 है, इसका मतलब है 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो मैंने 1 लिख दिया और ये जो नेगेटिव साइन है साथ में, वो साथ में ही रहेगा। अगर पावर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर जैसे कि 1 3 5 7 और ऐसे करते करते एक एक छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। और वहीं 2 4 6 8 करते करते जितने भी नंबर्स हैं ये इवन नंबर होते हैं। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो होगा क्या कि सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको उसकी पावर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिख दो और उसका नेगेटिव साइन उसके साथ में लिखो। पर वहीं अगर इवन पावर होती तो नेगेटिव साइन हट जाता। सीधी सी बात है, जैसे यहाँ -1 का स्क्वायर है तो होगा क्या, 1 आएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब ये वाला माइनस का साइन एज इट इज। अब 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, है ना। जैसे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, पर वहीं 2 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आता है। ध्यान में रहे, तो यहाँ -2 आ जाएगा और ये -1 तो एज इट इज रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं, p ऑफ -1 = अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -2, ये प्लस का 1 एज इट इज। जब मैं बोलता हूं ना एज इट इज, इसका मतलब है बस ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा। तो +1 था तो +1 ही रहा, यानी एज इट इज। अब ये माइनस और इस माइनस के बीच में चलेगी लड़ाई और जीतेगा प्लस। जब भी दो माइनस के बीच में लड़ाई चलती है तो प्लस जीतता है, पर एक प्लस और एक माइनस के बीच में लड़ाई चलती है तो हमेशा माइनस जीतता है। ध्यान में रहे, 2 माइनस लड़ रहे हैं तो प्लस जीत जाएगा और ये 2 एज इट इज आ जाएगा और ये -1 एज इट इज। अब ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल, ये -2
प्लस का 2 कैंसिल। जब हमारे पास कोई भी दो नंबर सेम हो और उनके साइन अलग अलग हो प्लस माइनस वाले, तो वो आपस में कट जाते हैं और यहां पर ये आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि सभी आपस में कट गए। अगर यहां पर x की जगह -1 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो g ऑफ x है वो फैक्टर है p ऑफ x का। ध्यान में रहे, यहां पर लिख दो यस, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, नोट कर लो, फिर हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या ये x+2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देखते हैं। तो हमें जो फैक्टर दिया है वो है x+2, 0 के बराबर अगर मैं इसे रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। क्यों? क्योंकि +2 जब = के इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू -2 आ गई, यानी इस px में हर x की जगह पे -2 पुट करके देखते हैं 0 आता है या नहीं। सेकंड ऑप्शन दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। x की जगह रख दो -2, p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1। देख लो, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -2 पुट किया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले तो नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर एक ऑड नंबर है। मैंने बताया था ना, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो नंबर दिया है और उसकी ये जो पावर है उस हिसाब से उसे लिख लो। यानी 2 की पावर 3 समझो इसे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आया 8, और आगे का ये नेगेटिव साइन नहीं हटेगा, साथ में आएगा क्योंकि पावर एक ऑड नंबर है। आगे बढ़ते हैं। +3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, वो क्या होता है 4। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा आएगा 4। ठीक है, यहां पे आएगा 4 और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा क्योंकि पावर एक इवन नंबर है। आगे, अब 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -6। अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता, 3 2 ज़ा तो वो आता 6, पर यहां -2 के साथ है तो आएगा -6 प्लस ये वाला साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 + 1। p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, ये वाला। अब इसमें प्लस और माइनस के बीच में चलेगा युद्ध, लड़ाई, तो आएगा माइनस। प्लस और माइनस में कौन जीतता है? माइनस जीतता है। ये वाला 6 एज इट इज़ और ये वाला +1 एज इट इज़। अब जो माइनस वाले नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, प्लस वाले नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 8 माइनस का है तो ये -8, 6 माइनस का है तो ये -6, 12 प्लस का है तो ये +12, और 1 प्लस का है तो ये +1। तो माइनस वाले अलग कर लिए, प्लस वाले अलग कर लिए। अब जो दो नंबर्स माइनस वाले हैं उनको आपस में प्लस कर दो और निशान माइनस का डाल दो, यानी 8 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा कि 14 आएगा? 8 और 6 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 14 आएगा। 14 आएगा, 12 थोड़ी आएगा। p ऑफ -2 इज इक्वल टू -14, उसके बाद 12 और 1 को प्लस करेंगे तो +13। 14 माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, जब भी कोई दो नंबर्स चाहे अलग अलग हो चाहे सेम हो, उनके साथ में अगर साइन सेम है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, पर साइन वो डाल देंगे जो लगा हुआ है उनको। जैसे कि यहाँ 12 और 1 का साइन सेम था, प्लस और प्लस, तो ये प्लस हुए और उसके आगे साइन भी प्लस का आया क्योंकि इनके पास प्लस के साइन है। और वहीं अगर इन दोनों का साइन देखा जाए तो है तो सेम, इसीलिए मैंने इन दोनों को प्लस किया, पर निशान नेगेटिव का आया क्योंकि वो सेम साइन जो था वो माइनस का था। ठीक है, अब यहाँ पे p ऑफ -2 कितना आएगा? अब एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, तो ये तो पक्का है कि होना तो माइनस ही है, अलग अलग साइन है। तो 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेंगे, पर 1 प्लस का नहीं होगा, 1 प्लस का नहीं होगा।
1 माइनस का होगा। क्यों सर? क्योंकि अगर यार देखो 14 माइनस 13 होता तो 1 आता ना, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे 14 प्लस का नहीं है, यहाँ 14 माइनस का है, यहाँ 14 माइनस का है और 13 प्लस का है, उल्टा है ये। यहाँ पर जैसे 14 माइनस 3 होता तो 1 आता, पर यहाँ पे प्लस के 14 की जगह माइनस का 14 है, माइनस के 13 की जगह प्लस का 13 है, तो यहाँ पे 1 नहीं -1 आएगा। आया समझ -1 क्यों आया? तो P ऑफ -2 की वैल्यू माइनस का 1 है, यानी 0 के बराबर नहीं है, यानी हम ये कहेंगे कि नो, g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, इतना नोट कर सकते हो। चलो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि है इसमें हमें क्या बताना है कि x -3 इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, इस बार हमें जो फैक्टर दिया है वो है x -3। इसको 0 के बराबर रखूंगा, मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब 3 यहाँ पे माइनस था, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, तो x इज इक्वल टू 3। अब इस P ऑफ x में, थर्ड वाले P ऑफ x में x की जगह पे 3 पुट करके देखो हर जगह। P ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। x की जगह 3 पुट कर लो, P ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 पुट किया, बस और कुछ नहीं। P ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, तो ये आ गया 27 माइनस 3 की पावर 2 यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 2 यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, तो यह आएगा 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 एज इट इज़। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों डाला? ताकि तुम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से देख पाओ कि ये मल्टीप्लाई अलग हो रहा है और ये प्लस माइनस अलग है। ऐसा ना हो तुम 4 + 9 समझ लो इसको। P ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 4 9 36 प्लस 3 प्लस 6। अब यहाँ पे प्लस वाले देख लो, 27 प्लस का, 3 प्लस का, 6 प्लस का, यानी माइनस वाला एक अकेला 36 ही है बस। तो उस माइनस वाले 36 को अलग कर दो और इन प्लस वालों को आपस में प्लस करके प्लस में लिख दो, यानी कि 27 प्लस 6 कितना हो गया? 33। 33 प्लस 3 कितना हो गया? 36। तो ये आया प्लस का 36 इन सबको मिलाकर। प्लस का 36 माइनस का 36 कैंसिल, तो P ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी कि यहाँ पर इस G ऑफ x की वैल्यू को 0 पुट करने पर x की जो वैल्यू आ रही है उसको px में पुट करने पर px की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यस, G ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम खत्म होता है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तब तक तुम चाहो तो इतना नोट कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता दूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो खत्म हो चुका है, पर अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th की साइंस की NCERT बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर तुम्हें उसको 1 शॉट में 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करना है तो उसकी 1 शॉट वीडियो भी इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर तुम्हें ऐसे ही इज मैटर अराउंड अस प्योर यानी कि चैप्टर 2 तुम्हारी साइंस की बुक का करना है तो उसके लिए भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। उसको 1 घंटे में रिवाइज करवा रखा है। उस 1 शॉट रिवीजन में वो हर चीज़ डिस्कस की गई है जो उस चैप्टर में तुम्हारे एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर दिए गए हैं सारी डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, और अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की NCERT बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है तो उसके लिए भी इसी चैनल पर लेक्चर्स अपलोडेड हैं जिसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स करवा रखी हैं। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी अलग वीडियोस में करवा रखे हैं, जैसे कि मैं इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ।
वैसे ही मैंने उसके तो हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेक्चर्स की वीडियोस अलग है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। बाय 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 बाय।